हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एल्कोहल फिनाल ईथर का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 जो एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइयर है देन किससे? हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से। जो हमारा प्रोपेनॉल दिया है कह रहा है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? किससे? ब्यूटेन से, जो हाइड्रोकार्बन है। क्यों है? चलिए देखते हैं रीजन क्या है। देखिए प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का मतलब क्या हुआ? CH3 CH2 CH2 OH, ये प्रोपेनॉल है। CH3 CH2 CH2 CH3, ये हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन है। ये क्या है? ये ब्यूटेन है। और ये क्या है? प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 आल लिख सकते हैं आईपीए नेम। कह रहा है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका कम है। अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड से अटैच होते हैं, बॉन्ड क्या हो? मजबूत हो, स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग होगा तो उसको ब्रेक करने में हमको ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पहले ये देखेंगे इसमें कौन सा फोर्स होता है, इसमें कौन सा फोर्स होता है। जानते हैं OH है, जिसमें OH होता है उसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा ये बताएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है किस किस एलिमेंट के बीच में मिलता है, तो इसको याद रखेंगे FON। FON, अगर इनके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इन सभी के साथ क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, तो यहां पर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल क्या होता है? दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है? अटैच होता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि इसमें O के साथ H है तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन में होता क्या है? इसमें होता है वीक वांडरवाल फोर्स होता है। क्या होता है? वीक वांडरवाल फोर्स होता है। और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की इंट्रा? किस टाइप का होता है? इंट्रा का मतलब होता है जो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है। जैसे आर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया, एक ही मॉलिक्यूल में पाया जाए उसको इंट्रा बोलते हैं। जब 2 आर मोर सेम आर डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होता है तो उसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड मिल रहा है? इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब बॉन्ड होता कैसे ये है? यहां देख रहे हैं कि वीक वांडरवाल फोर्स है। देखिए ये क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वांडरवाल फोर्स से क्या होता है? स्ट्रांग होता है। ये बॉन्ड क्या है? स्ट्रांग है। और ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच भी होते हैं। इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम C3H7OH लिख सकते हैं कि नहीं भाई? 3 2 5 2 7 लिख सकते हैं ना। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है यहां देखेंगे HOC3H7, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा HOC3H7। ऐसे क्या होगा? इसमें तीसरा मॉलिक्यूल आएगा HOC3H7। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ये यही होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इनके बीच में क्या होता है? यही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। इनके बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और इनके बीच में क्या होता है? वीक वांडरवाल फोर्स। ये वांडरवाल फोर्स होता है, एक अट्रैक्शन होता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को वीकली क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जब ये वीक बॉन्ड है, जब हम इसको हीट करेंगे तो इजीली क्या होगा? ये बॉयल कर जाएगा। लेकिन ये क्या होगा? इसकी बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या करना होगा? हमको ज्यादा हीट प्रोवाइड करना होगा, ज्यादा समय लगेगा और इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा भी हो जाएगी। भाई मान लेते हैं कि इसका क्या है? 70 सेंटीग्रेड है तो इसका कितना हो जाएगा? 101 डिग्री हो सकता है। भाई अगर नॉर्मली वाटर की बात करेंगे, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और वाटर में कौन सा बॉन्ड होता है? उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उसमें भी क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो क्या होगा? उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। भाई कभी कभी आ जाता है, ऐसे तो यहां 2 ही पूछा है, 3 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है। बाकी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास। अगर एक ही टाइप के, जैसे अल्कोहल ही सब है, जैसे हमारा प्रोपेनॉल है, एथेनॉल है, 2 पूछ लिया जाए किसका ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर मास को चेक करेंगे।
कुछ आइसोमर होते हैं, आइसोमर में जिसमें ब्रांच होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। और यहाँ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड है, तो यहाँ पर हम फोर्स को चेक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें वान डेर वाल फोर्स होता है, वो भी वीक होता है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। क्लियर? नोट करिए। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।